रेखा रानी, अजय महावर, उसी राह को निकल के गए हैं। बिल्कुल वो डूबा पड़ा लड़का और उसी राह को गए, हम वहीं मौजूद आएंगे। किश्ती आई है, उसमें बैठे 2-4 अपने लिए आदमी और सीधे उसी पेड़ा को निकले जिसमें वो लड़का डूबा पड़ा हो। किसी ने कोई सुनाई नहीं करी। एसडीएम आवे भाषण दे के चला, हम क्या कहना चाहेंगे? हमारा तो जिंदगी भर का रोना है। प्रशासन ने कोई हेल्प ना करी जी। कोई नेता कोई अध्यक्ष, कोई एसडीएम, कोई भी ना आया। टीम कहाँ मर गई? एनडीआरएफ की टीम किस लिए में उन्होंने तो वहीं रहना चाहिए 24 घंटे। आज भी हमारे घर वाले नहीं ढूंढा, गांव वाले ने ढूंढा, और जब वे मिल गए तो भटके पुलिस आ गई कि ना हॉस्पिटल लेके चलो। क्यों? उनका सिस्टम निकालने को। प्रशासन इतना लापरवाह है। डीएम, एसडीएम, सांसद, विधायक, निगम पार्षद अगर किसी को भी कहें तो सबने सिर्फ खाना पूर्ति की है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस वक्त हम अगर कहें तो गोंडा के गड़ी मेंडू गांव में खड़े हैं। यह गोंडा विधानसभा है और यहाँ पे अभी 2 दिन पहले एक दर्दनाक हादसा पेश आता है जिसमें ओमवीर नाम के एक व्यक्ति, जिनकी उम्र करीब 45 साल बताई जा रही है, वो इस यमुना के जो बाढ़ आती है उसमें डूब जाते हैं। मगर प्रशासन इतना लापरवाह है। डीएम, एसडीएम, सांसद, विधायक, निगम पार्षद अगर किसी को भी कहें तो सबने सिर्फ खाना पूर्ति की है। बैठ बैठ के अपने एसी रूम में उन्होंने सिर्फ ऑर्डर पास किए हैं और ज़मीनी हकीकत क्या है ये हम आपको दिखाते हैं। 3 दिन, जी हाँ 3 दिन बाद भी इनके परिवार खुद उनकी बॉडी को ढूंढता है। 3 दिन तक एक बार सुबह 9 बजे हादसा होता है और शाम को 5 बजे एनडीआरएफ की टीम आती है और 2 दिन से उसके बाद वो भी नज़ारत है। आप सोचिए, यह दिल्ली में हाई अलर्ट है। ये वहाँ हाई अलर्ट है जो सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित एरिया होता है। आज देखिए, जब उनके शव को निकाला गया परिवार के द्वारा, तब यहाँ पे आप देखिए क्या हालत है। इनके परिवार में इस वक्त बच्चे हैं, इनकी जो वाइफ हैं अब कमाने और इनके परिवार को पालने की मुसीबत इन लोगों के मुँह बाए सामने खड़ी है। अब कैसे इनके परिवार का गुजारा होगा और घर का मुखिया चला जाएगा तो आप सोचिए क्या हालत होती है। नेता आएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, 3 दिन से वही हो रहा है। गड़ी मेंडू गांव में वो जाते हैं, फोटो शूट कराते हैं, नाव में बैठ के निकाल के लाते हैं 2-4 लोगों को, कहते हैं हमने बहुत बड़ा काम किया है। मगर 3 दिन से एक व्यक्ति की बॉडी नहीं मिलती, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पहुँचती नहीं है। हाई अलर्ट पे प्रशासन का ये रवैया है तो आप सोचिए, भगवान भरोसे ही सिस्टम काम करता है, भगवान भरोसे ही काम हो रहा है। आखिर क्यों? क्या दिल्ली में बाढ़ से जो रेखा सरकार है, बीजेपी सरकार है, वो बाढ़ से लोगों को ऐसे बचाएगी? क्या ये उनका हाई अलर्ट है? क्या ये उनका प्रशासन एक्टिव है? अगर ये एक्टिव है तो आप सब भगवान भरोसे ही हैं, क्योंकि एक व्यक्ति 3 दिन बाद मिलता है, परिवार ढूंढता है और प्रशासन आता है, फोटो शूट कराता है। यहाँ पे एक भी ऐसी कोई भी टीम तैनात नहीं होती जो उस व्यक्ति को ढूंढे। 3 दिन बाद परिवार क्यों ढूंढता है? यह काम प्रशासन का है और ऐसे में अब लोगों में गुस्सा है। गड़ी मेंडू यह गोंडा विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ के विधायक एक बार भी झांकने तक नहीं आते हैं। निगम पार्षदा जी यहाँ पे आई, मगर यहाँ के सांसद खजूरी चौक पे प्रोटेस्ट करते हैं। सेम उसी दिन 9 बजे की घटना है, 12:30 बजे वो खजूरी चौक पे प्रोटेस्ट करते हैं, मगर यहाँ झांकने नहीं आते। मात्र 100 मीटर की दूरी थी। आखिर इन नेताओं को हो क्या गया है? इनका प्रशासन कर क्या रहा है? क्या कमरों के एसी रूम में बैठ के क्या प्रशासन नई नई गाइडलाइन बनाता है? जमीन पे क्या हकीकत है हम आपको दिखाते हैं और ये इसका सीधा जागता उदाहरण है कि क्या हालात यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ये देखिए, आपका नाम क्या है? ओमवीर लोहिया। क्या उम्र थी उनकी? 45 साल। 45 साल। ये कब पानी में डूबे थे? किस दिन की घटना है ये? ये
3 सितंबर, 3 दिन पहले की है। 3 दिन पहले की है। प्रशासन ने कोई हेल्प की? प्रशासन ने कोई हेल्प ना करी जी। कोई नेता, कोई प्रशासन, नेता, कोई अध्यक्ष, कोई एसडीएम, कोई एसडीएम, कोई भी ना आया। सिर्फ वादे करे। सिर्फ वादे करे। जब इन्हें पता है यू यमुना फ्लड एरिया है तो यहाँ पहले से ही क्यों ना टीमें तैनात रहती। परचान में तो नू छपी आ रही है कि क्या कहवे कि इनकी टीम तैनात है, कहाँ ही सारी टीम, यूँ बता दो। 3 दिन लग गए ढूंढने 3 दिन लग गए ढूंढने में। उस दिन पहले दिन जब फोन करा सुबह 8:30 बजे वे चले गए, 9 बजे तक, 9:30 बजे तक फोन करा, उन्होंने कही हम आ रहे हैं। वे 9:30 बजे से फोन करते करते उनकी टीम 5:30 बजे आई है। एनडीआरएफ की टीम कहाँ मर गई है? एनडीआरएफ की टीम किस लिए हो मैं वे? उन्होंने तो वहीं रहना चाहिए 24 घंटे। जब उन्होंने पता है ऐसा एरिया आयु किसी की मौत ना हो जाए, आज हमारे घर में हो या कल को किसी और के घर में ना हो, यूँ चीज़ हर साल होती है जी। कोई ना कोई किसी न किसी की जान जावे। और आज भी किसने ढूंढा उनको? आज भी हमारे घर वाले ने ढूंढा, गांव वाले ने ढूंढा। गांव वाले पे जिन पे तैरना आवे, मेरे छोटे पापा उन पे तैरना आवे, उन्होंने सबने 2 दिन में पानी में डूबे। आज भी उन्होंने कोई मिले, और जब वे मिल गए तो भटके पुलिस आ गई कि ना हॉस्पिटल लेके चलो। क्यों? उनका सिस्टम निकालने को। मतलब पुलिस 3 दिन गायब रही। पुलिस 3 दिन गायब रहे। एसडीएम भी, अध्यक्ष पध्यक्ष सब जो भी है यहाँ के निगम पार्षद सब गायब है। सिर्फ खाना पूर्ति करते रहे जी। आ रहे फॉर्मेलिटी को आए, वे फोटो खींचना है, फोटो शूट चल रहा वहाँ। यहाँ के नेता, यहाँ के विधायक, यहाँ का नेता विधायक कोई भी ना आया। और कहने को कि अलर्ट है, अलर्ट जब यहाँ अलर्ट आता तो यहाँ पे सब टीम तैनात क्यों ना ही? यहाँ जब अलर्ट आता कारण क्या था? पापा आपके वहाँ जब गए थे तो अपनी जानवरों को, हमारे पशु रहे जी वहाँ निकालने गए थे। हाँ। और तब से ये सुबह 9 बजे के आसपास की घटना है। हाँ जी। और उसके बाद से ये हालात हैं। उसके बाद से ये हालात है। और अभी तक कोई पूछने तक नहीं आया। अभी तक कोई पूछने ना आया, ना कोई सीएम डीएम जो भी है, कोई भी ना आए। अब आप लोग क्या चाहते हैं बच्चे? क्या चाह रहे हैं? हमारी तो जिंदगी खराब होगी जी। क्या उन अधिकारियों पे एक्शन होना चाहिए? क्या उन अधिकारियों पे एक्शन होना चाहिए? वे इतनी पढ़ाई लिखाई करके कहाँ मर गए? क्यों कर रहे हैं वे इतनी पढ़ाई लिखाई? अरे वैसे दुनिया भर में ढिंडोरा पीटते डोले जावे कि क्या कहवे, तुम पढ़ लो, यही भविष्य है, हम भी पढ़ के तड़की यही चीज बनेंगे, कल को यही चीज बनेंगे। तो हम भी ऐसी लापरवाही छोड़ दे, दुनिया मर रही है, मरे जा। एक इंसान का जीवन कितना कीमती होगा, किसी ना पता ये चीज। क्या चाहते हैं अब? कोई मुआवजा, कोई सख्त कार्रवाई, कुछ ऐसा चाहते हैं आप लोग? जी बिल्कुल दो सख्त कार्रवाई। अब कहाँ कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई तो होगी, घर वाले न लिखाड़ा, गांव वाले न लिखाड़े मेरे पापा, अब तो गए वे। किसी ने कोई मदद नहीं करी। कोई नहीं। नहीं। टीम आई बचाने कोई भी नहीं आया। 3 दिन आप लोग नहीं, ढूंढा? 3 दिन आया, हमारे घर के ने ढूंढा है। आपके घर के ढूंढा? हाँ। पर आप लोग फोन करते रहे, कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया। अब बताओ इन बच्चों का परवरिश कैसे होगी? बिल्कुल। अब परिवार के साथ कमाने वाला वही था और वही नहीं है। इनके फादर भी ऐसे ही हैं, तो बताओ कहाँ से कमाएंगे, कैसे पेट पालेंगे, कैसे करेंगे बच्चों को? परिवार पे ये मुसीबत टूटी है, इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? किसी मानते भैया, हम तो ये वचन नहीं तब मानेंगे तब ही मानेंगे। और प्रशासन है इसमें लापरवाही बहुत बढ़िया। ढूंढती और अभी ये जिसकी भैंस पड़ी है, डेयरी पड़ी है, किसी टेंट दियो ना, किसी ये बच भी जाता। अगर टाइम से खोजबीन की आती है, सुबह 9 बजे की बात है, शाम को 3:30 तीसरे दिन मिली है, अभी वो भी हमारे ने देखा है। अगर प्रशासन आता तो शायद बच सकते बच थे, जाता। मिल सकते थे। हाँ, ये मिल तो जाता। होता। हाँ। 3 दिन तो नहीं लगते ना? नहीं लगते। मानते हैं प्रशासन फेल है यहाँ पे? हाँ। दिखा आपको बचाव दल कहीं पे? कोई भी ना, कोई भी नहीं। 3 दिन तक कोई नहीं दिखा? कोई नहीं आ रहा। और देख लो, आप देखो कहीं टेंट लग रहे हो, और गरीब आदमी नहीं पड़े, गर्मी में मर रहे हैं, नहीं किसी को खाना, नहीं किसी को भोजन है। अब वो बेचारे क्या करेंगे? पानी तक नहीं मिल रहा उन्हें, हैं? और ये कहने को वो कह रहे हैं कि हम वहाँ पे बचाव दल हमेशा 24 घंटे तत्पर है। आज ही खड़े रहे हैं, एक आध पुलिस वाला खड़ा, कौन खड़ा हो? कोई ना हो। और कोई बात ना, सरकार अब बना दे, आगे को यही जनता पटक देगी, जो मर रही है वही पटक देगी। कोई नेता झांकने तक नहीं आया? कोई ना आया, कोई कुछ नहीं करने नहीं। आज तक तो कोई उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई सुविधा करने का। आए थे अजय महावर जी यहाँ पे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। 3 दिन में कभी आए? कभी आज से पहले आए ही नहीं है।
उस दिन आए नाव में घूम उस दिन ऐसे नाव में घूम रहे थे। हाँ वो नाव में घूम रहा था बैठ के। वो नाव बचाने के लिए यूज हुई थी क्या? कुछ भी नहीं, वो तो अपने उसमें आए हैं जैसे वो उसमें आ रहे हैं फंक्शन में। सिर्फ फोटो शूट कराया। हाँ और आपने देखा क्या 3 दिन वहाँ पे कोई प्रशासन बचाने के लिए आया था? कोई कुछ नहीं आया, कोई कुछ कोई नहीं। भी नहीं आया। ये गलत बात है। यहाँ की उसमें निगम पार्षद में और विधायक में आज तक का ऐसा रिकॉर्ड है कि किसी चीज़ की भी फैसिलिटी नहीं है। कोई इंसान प्यासा मर जाओ पानी के लिए, पानी तक नहीं है, ये झांकने तक नहीं आते। झांकने तक नहीं आते। हाँ बहुत बेकार वो है, बेकार है ऐसे लोग, बेकार है। देखिए यही लोग बता रहे हैं। माता जी कोई आया था बचाने? नहीं आया भाई। 3 दिन दिखा आपको कोई? नहीं, हमें नहीं दिखा कोई भी। कोई नहीं दिखा ना? फोन करे 9 बजे से हाँ। और 3 बजे तक कोई नहीं आया। अभी बच्चा बच्चा तो नहीं। और ये वो नेता हैं जो घर घर घूमते हैं वोट के समय। वोट के समय यहाँ में वोट के समय तो जी यहाँ हाथ जोड़ दे। हाथ जोड़ते डोले कोई नहीं आया, ना रेखा आई ना कोई आया, कोई नहीं आया कोई भी। अगर ये चाहते तो शायद बच्चा आपका बच सकता था बच जाता समय पे, अगर चीजें होती तो। होती तो कोई नहीं आया भाई। 3 दिन तक कोई बचाव दल कोई नहीं, कुछ ना ना भाई कोई नहीं आई। हमारे बच्चे नहीं ढूंढो अब भी। हाँ ना गोता मारा है, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। जो एकदम आ जाते तो बच जाते। बच जाता अगर एकदम आते तो शायद बच सकती। हमारा 9 बजे हाँ 9 बजे की बात है और शाम को 5 बजे लोग आ रहे हैं। जो एकदम आ जाते तो बच जाता। अब ऐसे में आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहूँ मैं भाई? कैसे होगी अब बताओ? नहीं बिल्कुल। हाँ, इनकी पढ़ाई लिखाई है, बच्चों की परवरिश है। माँ इनकी अनपढ़ है, कोई बाहर तो निकल कर कुछ कर नहीं सकती हो। तो बताओ, अब आप ही बताओ क्या होगा इनको? लगता है सरकार अब कुछ कर पाएगी? जब कुछ नहीं बचाने नहीं आए जब तो बचाने करने नहीं आई तो अब क्या कर पाएगी सरकार? भाई विधायक कोई तो आता ही। यहाँ ये तो नाव में फोटो खिंचवा रहे जैसे पिकनिक मनाना आए हैं वो यहाँ। और अब भी आएंगे फोटो खिंचवाएंगे। फोटो खिंचवाएंगे, फोटो शूट करवावे वो तो। नहीं पुलिस प्रशासन तो आनी चाहिए ही ना। ये विधायक ये आते हैं तो बच्चे बच जाता वो। 9 बजे की बात है, 5:30 बजे वो आ रहे हैं। बताइए इतनी देर में तो क्या से क्या हो जाएगा? और उसके बाद कहा जी अंधेरा हो गया, शाम हो गई, चले शाम हो गई, चले जाओ अपने घर चले जाओ। अगले दिन आए? अगले दिन नहीं आए। अगले दिन भी नहीं आए? नहीं आए। यही हालत रही है। यही हालत रही है। मतलब ये प्रशासन की हालत है। हाँ। तो उम्मीद लगती है कि ये परिवार के लिए कुछ करेंगे। जब तुमने कल वो दिया है ना, कल आए 4 बजे, फिर हाँ। चले गए 5 बजे। तब खबर चली तो ये आए, हाँ फिर चले गए। फिर चले गए, कोई नहीं आया भाई। ये हालात है। ये हालात है। आप सोचिए कि एक परिवार का मुखिया चला जाता है, अब बच्चों के परवरिश और उनकी पढ़ाई का जिम्मा किसके कंधे पे है? नेताजी वहाँ आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, नाव में घूमते हैं और वो भी लाव लश्कर के साथ। पुलिस उनके साथ है, वोट वाले उनके साथ होते हैं, लोग उनके साथ होते हैं, रीलें बनती हैं, वीडियो बनती है। मगर उसी जगह एक व्यक्ति डूबा होता है, उसको बचाने के लिए नेताजी ना नाव से उतरते हैं, ना वो नाव देते हैं जिससे उसको बचाया जा सके। 3 दिन बाद परिवार ढूंढ के निकालता है। यह काम प्रशासन का है। और अब इन परिवार को कैसे आपको लगता है कि यह नेता सपोर्ट करेंगे? कैसे इस परिवार के लिए कुछ काम करेंगे नेता? क्योंकि अब यह उम्मीद आप उनसे मत करिए, जो बचाने नहीं आएगा वो कैसे इनकी हेल्प करेगा। जी ये पुश्ता बंदो हमारी आए साल किसी के ना किसी की बलि जरूर चढ़ती है। ये 18-20 साल का लड़का गया 2018 में। 2018 में 2 बच्चे गए 22-22 से 21 साल के। इसी गड़ी में यूरा घर और यूरी माँ उसकी इसी गड़ी में इसी गड़ी में 2 घरन में से बच्चे गए 2018 में। कोई झांकने तक नहीं। अरे सोचो ये तो गांव में, चलो ये मेरी मदद करिए, मैं इसकी करिए। और ये परदेश में जो कमाना आए हैं वो डूब जाए उनकी, तो फिर कोई कुछ भी ना था इसका मतलब। हाँ, पड़ोसी को पड़ोसी मतलब नहीं है भाई। एक सोचो जो परदेशी है, बिहारी कोई भी आया हुआ है यहाँ। वो लड़का डूब रहा। हाँ। रेखा रानी, अजय मावर उसी राह को निकल के गए हैं। बिल्कुल वो डूबा पड़ा लड़का और उसी राह को गए। हम वहीं मौजूद आएंगे, किश्ती आई है उसमें बैठे 2-4 अपने लिए आदमी और सीधे उसी पेड़ा को निकले जिसमें वो लड़का डूबा पड़ा हो। किसी ने कोई सुनाई नहीं करी। अगर वो चाहते तो उतर के वहाँ हेल्प करवा सकते पब्लिक पहला डूब लिया। हमारी तो नहीं चलेगी, इनकी नेतान की तो चलती है फोन पर पूरी। वो पहले जब डूब मोदी लिया की लड़का। माँ को कुछ कहते नहीं, इतनी समाज लड़ रही
है दुनिया में, बिल्कुल। तो क्या उनके फोन से हमारे इंसान को बचाने नहीं आ सकती है? एक पुस्ता बांध दो जिससे हमारे गाँव में आए साल बच जानी, तो 2 चारण की बलि आए साल चढ़ती है। जब भी बाढ़ आती है 2 चारण की चढ़ती है। तो जब वोट का समय आता है तब आप लोग सवाल क्यों नहीं करते नेताओं से? ये तो हमारे इंसान के है ना, और तो कम लिख रहे हैं। हाँ। आज भी हम बोल रहे हैं तो आदमी गए हुए हैं, इसलिए बोल रहे हैं। ये गरीब गांव के सुविधा तेज न चलने न है, चलने इनके कौन है ये जो चलने हैं अपने नेतागिरी में डोलते हैं, अपने नेतागिरी में लौट कमाते डोले। मरने वाले मरते रहो, डूबने वाले डूबते रहो। अब मतलब भगवान भरोसे ही हैं आप लोग? नहीं, हमें इनको मदद चाहिए और एक पुस्ता चाहिए बस। फिर भगवान की दया से हम फिर डूब जाते, वो हमारी गलती है। फिर हमारी गलती है। आप लोग की डिमांड है कि परिवार को मुआवजा मिले और पुस्ता बांधो, और साथ ही साथ और बाकी बाद भी हम डूबते हैं तो डूब जान दो, फिर हमें कोई परेशानी नहीं है। पुस्ता चाहिए हमें हर हालत में, इन बच्चे की मदद चाहिए। अब एक सवाल आपसे है, जब यहाँ नेता आएंगे फोटो खिंचाने, क्योंकि आएंगे जरूर, क्योंकि ये वोट बैंक है, आप लोग आएंगे ये दिखाने कि हम आप लोग के साथ खड़े हैं क्योंकि वोट चाहिए, क्या उस समय आप लोग सवाल खड़ा करेंगे उनसे? हम तो आ नहीं सकते ना, आदमी का आएगा नहीं, हम तो सवाल करते जरूर। हमारे आदमी आएंगे ना, हम नहीं आ सकते ना, उनका आदमी के बीच में औरत नहीं आती ना हमारी बिरादरी में। मगर बहन जी, जब कोई ऐसी दिक्कत, ऐसी परेशानी जो बच्चे के साथ हुई है, परिवार में हुई है, वो समस्या तो आप ही लोग झेलते हैं ना। हमारी जो बिरादरी है, किसान लोग, उसमें इतना घूंघट और आदमी का आगे खड़ी नहीं हो सकती। अपने आदमियों को समझाओ ना कि गलत का साथ क्यों देते हैं। वो तो हम भी मानते हैं इस बात है, पर हमारे तो भैंस बांधे यार करिया खाए, कभी स्कूल तो गए नहीं, उनने ऐसी कुछ नॉलेज है नहीं चीज की। हम तो चाह रहे पुस्ता बांधा, बच्चे ने कुछ दो, ये इसका चाचा खवाएगा, इसे मैं दूंगी। एक दिन मेरे घर आ जा, मैं एक टाइम की भी रोटी ना दूं इसे। बिल्कुल, किसी कोई रिश्तेदार नहीं देता, नहीं देता। और चाचा भी कितने साल के, 30 साल के, वो अपने बच्चे पालेंगे, 2 उन पे भी है कि इन्हें पालेंगे, और माँ दादी है नहीं इनकी। एक बच्चे तो इसका कुछ इनके लिए। बिल्कुल। अब एक सवाल खड़ा होता है यहाँ के उन नेताओं से, हालांकि हम साफ कह रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं कि नेताओं पे आप उम्मीद नेताओं से मत करिए। जो 3 दिन आपको बचाने नहीं आया, वो अब भी आपकी मदद करने भगवान भरोसे ही है कि वो आएंगे तो सिर्फ फोटो खींचेगी। मगर फिर भी हम अपील करते हैं सरकार से, यहाँ के विधायक से, यहाँ के सांसद से, कि इन बच्चों की शक्ल देखिए, क्या इनको अब आर्थिक मदद मिलेगी? क्योंकि इनका साफ कहना है कि हम कैसे पले बढ़ेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे, और ऐसे में अगर हमारी कोई मदद नहीं होती सरकार की तरफ से तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हमें कौन पालेगा? अब यह सवाल उन नेताओं से है, सांसद से, विधायक से, निगम पार्षद से और यहाँ के डीएम एसडीएम से, कि क्या अब इनकी कोई मदद होगी? क्या इनके लिए कोई इंसाफ की गुहार जो लगा रहे हैं, क्या वो इंसाफ मिलेगा, या फिर जो यहाँ लीपअप होती है वही? और इन लोगों की जो एक डिमांड और है, पहली डिमांड इनकी ये है कि इस परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, जो इनका हक है, क्योंकि ये बाढ़ पीड़ित है, ये बाढ़ में इनके पिताजी इस दुनिया से गए हैं। दूसरा, यहाँ पे पुस्ते की जो इनकी डिमांड है कि पुस्ता बनना चाहिए। ये यहाँ के सांसद मनोज तिवारी कहते हैं कि मैं पुस्ता बनवाने के लिए यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। अब उनकी ये बात अगर वो बना के देते हैं तो इनकी ये डिमांड भी पूरी होती है, और अगर ऐसा होता है तो कई लोगों की जान बच जाएगी, क्योंकि कई साल से लोगों की जान जा रही है और लोग सिर्फ अब यहाँ पे अपने परिवार के लोगों की मृत्यु ही देख रहे हैं। हो सके तो 12वीं पास बच्चा है, उसकी नौकरी लग जाए। नौकरी? हाँ, बड़ा भैया 12वीं पास है, 12th पास है, 12th पास है बड़ा वाला भाई, उसके लिए भी कुछ करवाओ, नौकरी मिलनी चाहिए, उसे नौकरी मिलनी चाहिए। अब कहीं से जो हमारे कमाऊ है वे तो चले गए जी, अब तो कुछ हो नहीं सकता। आप लोगों का कहना है कि आप लोगों को एक तो मुआवजा मिले और आपके घर में आपके भाई को एक नौकरी मिले। हाँ जी बिल्कुल, ये डिमांड आपकी सरकार यहाँ के नेताओं से? हाँ जी। और ये पुस्ता शास्त्री पार्क से लेके गढ़ी मेंढू गाँव तक, यहाँ तक बनना चाहिए, ऊपर तक, ताकि ये पानी ऐसा ना आए और आगे की ये आपदा फिर से ना आए, किसी की गाँव में किसी की मौत ना हो। जिस प्रकार अब आए साल हर साल मौत होती है, 5 डूब के मर गए, 3 आगे मिले थे, 3 तीसरे पुस्ते पे मिले हैं, एक हमारे घर का था, एक कोई और भी था। इसी बाढ़ में 5 लोग डूबे? हाँ जी, 5 लोग डूबे इसी बाढ़? हाँ, इसी बाढ़ में। ये असमानपुर में डूबे 4 लोग, और एक हमारा लड़का डूबा है आज गए। किसी को कुछ कोई पता नहीं मिले हैं कि ना मिले हैं, वो उनकी कोई पता नहीं है। ना मिले हमारा 3 दिन में मिला, आज क्या मिला है? जो जब भी आ जाते तो जब भी मिल जाता हमारा लड़का। मिल गए, उसके बाद पुलिस खड़ी होगी आके कि हॉस्पिटल ले चलो, क्यों ले चलो हॉस्पिटल? जब मिल गए तो हमारे ने सीधे घर
देखिए अब इनकी जो डिमांड है, ये अगर हकीकत में सरकार संवेदनशील है, यहाँ के नेताओं के अंदर थोड़ी भी इंसानियत है, तो इनकी जो ये डिमांड है इस पे विचार जरूर करें, यहाँ के नेता खासकर, क्योंकि इनके परिवार का मुखिया जाता है और जिसका परिवार का मुखिया जानता है, आप खुद समझदार हैं कि कैसे उसके घर का पालन पोषण होता है। इनके परिवार के एक बच्चे को, यानी इनके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी की इनकी अपनी डिमांड है कि सरकारी नौकरी मिले, साथ ही साथ मुआवजा मिले और यहाँ पे जो यमुना खादर में एक पुस्ता बनाया जाए जिससे यहाँ के लोग जिनकी हर साल मृत्यु होती है, जैसे ये लोग बता रहे हैं कि 4 से 5 लोग इस बार इसी बाढ़ में बहे हैं और मरे हैं, तो आप सोचिए अगर उनकी जान बचानी है तो यहाँ के सरकारों को, यहाँ के नेताओं को भी आगे आना होगा और इस परिवार की मदद करनी पड़ेगी। इनकी जो डिमांड है वो पूरी करनी पड़ेगी और सरकारों को भी जागना पड़ेगा। कैमरामैन मोहित के साथ गड़ी मेंडू, दिल्ली।